एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का 11 जून का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रथम वर्ष वाले जो बच्चे हैं, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का पेपर है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में आप जानते हैं कि ये पूछे जाते हैं और आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें, क्योंकि यही प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है, अच्छे से याद करना है, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। आप सभी बच्चे क्या करें, इन प्रश्नों को याद करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें अपनी परीक्षा में। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न रहेगा, प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रिंटर के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार। सोशल मीडिया एक मीडिया है, तो सोशल मीडिया जो है एक डिजिटल मीडिया होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है डिजिटल मीडिया। परंपरागत संसाधनों के साथ आईसीटी संसाधनों का उपयोग में किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, मिश्रित शिक्षण में किया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मिश्रित शिक्षण आपको लिखना है। अगला रहेगा, क्लास ओवर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो क्लास ओवर का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है, लिखना है आपको लंदन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट कौन सी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है एजुकेशन, ध्यान रखिएगा education.government.in। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद करेंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह कौन सी इकाई है जो कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो ध्यान रखना है 1024, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1024। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। मल्टीमीडिया के घटक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीमीडिया के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड में आंसर हो जाएगा, ऑडियो, ग्राफिक्स भी होता है और वीडियो भी होता है। तो उपरोक्त सभी लिखना है, ठीक है। ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है, तो ये योग्यता को प्रस्तुत करता है और आत्म अभिव्यक्ति को भी प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है, 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा जी कॉम्प्रिस। कौन सा हो जाएगा, तो जी कॉम्प्रिस जो है 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर होता है। ये आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठे रहें, अच्छे से पेपर देखें और याद करें इन प्रश्नों को। इंटरनेट की 2 विशेषताएं परीक्षा के लिए बताऊंगा और आकलन के कोई 2 उद्देश्य भी परीक्षा में आएंगे। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखी है। तो इंटरनेट की जो 2 विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है, ध्यान से देखिएगा। एक होती है विश्वव्यापी पहुँच। इंटरनेट दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों और उपकरणों को एक साथ जोड़ता है, जिससे भौगोलिक सीमाओं की जो परवाह किए बिना जानकारी साझा करना संभव होता है। तो ये आपको लिखना है विश्वव्यापी पहुंच, इंटरनेट की पहली विशेषता। इंटरनेट की जो दूसरी विशेषता है वो है सूचना का विशाल भंडार। इसमें लिखना है यह दुनिया का सबसे बड़ा सूचना केंद्र है, जहाँ शिक्षा, मनोरंजन, समाचार, व्यापार से जुड़ी हर जानकारी आसानी से खोजी जा सकती है। तो इतना आपको कंप्यूटर की विशेषता, इंटरनेट की विशेषता लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, सभी प्यारे भैया बहनों को ध्यान से देखना है कि आकलन के कोई 2 उद्देश्य। तो आकलन का पहला उद्देश्य होगा छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। तो इसमें क्या लिखना है, यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्रों ने विषय को कितना सीखा है और उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट लिखना है आकलन की प्रथम विशेषता। आकलन की दूसरी विशेषता होगी शिक्षण विधियों में सुधार। आकलन के परिणामों से शिक्षकों को यह पता चलता है कि उनकी पढ़ाने की तकनीकी कितनी प्रभावी है और उसमें क्या बदलाव करने चाहिए। तो ये आपको क्या करना है,
लिखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी प्रश्न बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि 50 नंबर का ये पेपर है तो पूरा पेपर ध्यान से समझना है। 5वें क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है कि आई रूब्रिक के 2 उपयोग। प्यारे विद्यार्थियों, आई रूब्रिक के जो 2 उपयोग हैं आपको ध्यान से देखना है। एक होता है मूल्यांकन, तो दूसरा होता है फीडबैक। मूल्यांकन में लिखना है, इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों के काम का निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो फीडबैक का अर्थ होता है यह छात्रों को उनके प्रदर्शन के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। तो ये आई रूब्रिक के 2 उपयोग याद करके जाना है। स्क्रीनशॉट तो ले लेना आप, है ना। वहीं अगला क्वेश्चन था 6वां क्वेश्चन हमारा कि जी कॉम्पिस के उपयोग। तो जी कॉम्पिस के जो उपयोग हैं इस प्रकार हैं। यह एक शैक्षिक सॉफ्टवेयर है जिसे 2 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग खेल खेल में गणित, विज्ञान, भूगोल और कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान को सीखने के लिए किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। यह देखिएगा अगला पॉइंट तीसरा है, यह बच्चों की तार्किक सोच और याददाश्त को बढ़ाने में किया जाता है। तो आई रूब्रिक के ये उपयोग आपको 2 उपयोग लिखना है, तो 2 ही लिख कर आना। 6वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, 7वां क्वेश्चन हमारा रहेगा भौतिक विज्ञान आधारित 2 सॉफ्टवेयर। तो देखना है PHET इंटरेक्टिव सिमुलेशन। यह विभिन्न भौतिक विज्ञान की अवधारणाओं को समझाने के लिए इंटरेक्टिव सिमुलेशन प्रदान करता है। एक होता है एल गुड, तो इसमें लिखना है यह 2D भौतिक सिमुलेटर है। इसका उपयोग प्रयोगों और दृश्यों के माध्यम से भौतिक विज्ञान सीखने के लिए किया जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान के आधारित 2 सॉफ्टवेयर आपको लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा है याद करके जाना है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य उन सभी तकनीकी संसाधनों से है जिनका उपयोग सूचनाओं के सृजन, संग्रहण, प्रबंधन और आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर और संचार उपकरण शामिल है जो डिजिटल रूप में जानकारी साझा करने में मदद करते हैं। तो ये आपको सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा आपको लिख कर आना है। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ और प्रयास करता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर पूरा करें। ई लर्निंग के लाभ लिखिए। तो ई लर्निंग के जो लाभ हैं, एक होता है लचीलापन। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक होता है किफ़ायती। इसमें भौतिक बुनियादी ढांचे और यात्रा के खर्च की बचत होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट लिखना है समय की बचत। यह अपनी गति से सीख सकते हैं जिससे समय का सदुपयोग होता है। और एक होता है विस्तृत संसाधन। इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञों तक पहुंच आसान हो जाती है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है। अब ई लर्निंग की 3 सीमाएं लिखिए। तो ई लर्निंग की जो 3 सीमाएं हैं वो तीनों सीमाएं कौन सी होती है? एक तकनीकी समस्या होती है, सामाजिक मेलजोल की कमी होती है और स्व अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहले पॉइंट में लिखना है धीमी इंटरनेट स्पीड या उपकरणों की कमी सीखने में बाधा डाल सकती है। सामाजिक मेलजोल में लिखना है इसमें छात्र और शिक्षक के बीच आमने सामने के संवाद और सामाजिक जुड़ाव का अभाव होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट है कि स्व अनुशासन की आवश्यकता। बिना किसी बाहरी दबाव के छात्रों को प्रेरित रहता है और ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट के तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करता रहूँ। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।